नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक महिला का हाथ है और इस हथेली को अगर हम एक नज़र करें तो हथेली में जो रंगत है वो बहुत सुंदर और दिव्यता यहाँ पे लिए हुए दिखाई दे रही है। मतलब जो कलर है आप देखोगे सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि ऐसा जो जातक होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन में भले ही संघर्ष रहे, थोड़ी मोड़ी परेशानियां रहे, लेकिन अपने जीवन को एक आनंद पूर्वक तरीके से जीते हैं, उस जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं और उठाना भी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है एक ही बार मिलता है। भले ही शास्त्रों में ये कहा गया है कि जीवन कई बार मिलता है और जीवन निरंतर बदलता रहता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से आप देखो तो जीवन जो है एक ही बार मिलता है और उस जीवन को बेहतर ढंग से और उसका आनंद वास्तव में लेना चाहिए। और कलर हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सौभाग्यशालिता को भी बताता है। और जिस व्यक्ति की हथेली का कलर सुंदर हो, चाहे रंग कैसा भी हो, लेकिन हाथ में दिव्यता हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर तरीके से जीता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है बृहस्पति बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जो आपके ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे वाला जो भाग है, जो जुपिटर का ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी के ऊपर होती है। अगर आप महिला हैं, जैसे आप हैं, तो आपका जो करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति जी के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है, जुपिटर का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका इसमें पाई जाती है। दूसरी अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो आपका जुपिटर का माउंट है वो झुका हुआ है शनि की तरफ, ठीक है ना। और गुरु का पर्वत, ये जुपिटर का माउंट जितना झुकाव शनि पर्वत की ओर इसका होगा, उतनी ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। और ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का 26 से लेकर 28वें वर्ष के बीच ऐसे जातिकाओं का विवाह होता है। तो निश्चित ही जो इनका भी है 26 से और 28वें वर्ष बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। और शादी के बाद जो है जीवन कैसा होगा, किस तरह से आप जीवन व्यतीत करेंगे, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। देखिएगा, जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। और इस पर्वत के अगर आप देखोगे बीच में एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच इस तरह से खींच लीजिएगा। सुंदर तरीके से खींचने की आप कोशिश करिएगा और देखिएगा इसमें जो मस्तिष्क रेखा है आपकी, वो कितनी सुदृढ़ है। आपकी मस्तिष्क रेखा भले ही कुछ रेखाएं एक दो जगह पे इसको काट रही हैं, लेकिन साफ सुथरी है, सीधी है, अच्छी है। तो तब विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम आपका रहने वाला है। और जीवन साथी के साथ जो वैचारिक मतभेद हैं वो नहीं होंगे, विचार मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी जीवन की रेखा है वो भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, सुथरी दिखाई दे रही है। जितना ये साफ सुथरा और भी होता जाएगा, आप लोगों का दाम्पत्य जीवन उतना ही सुंदर होगा और विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करने वाले हैं। आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सुंदर जो है योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी माइंड रेखा विशेष तरह से बहुत सुंदर है और बहुत कम व्यक्तियों की ऐसी माइंड की रेखा होती है। और विशेषतर आप लेडी हैं
तो आपकी जो है आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से जा रही है और इसमें दो फाड़ होती हुई ये दिखाई दे रही है। एक राइटर फोर्क यहाँ पे बन रहा है, माइंड की लाइन बाई फोर्क हो रही है, एक ब्रांच माइंड की लाइन के नीचे की तरफ चली जा रही है। किस तरफ ये जा रही है? चंद्र पर्वत की तरफ। इसको हम राइटर फोर्क कहते हैं। इस तरह का राइटर फोर्क इनके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप लिखाई में, राइटर लेखन में जो है बहुत अच्छा आपका रह सकता है और यही चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये बहुत कम हथेलियों में पाई जाती है, बहुत कम हथेली में। और इस तरह से माइंड की रेखा लंबी भी है, निश्चित तौर पे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही मंगल क्षेत्र पे कुछ रेखाएं इसमें काट रहे हैं, मंगल का प्राबल्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है और तकरीबन अगर हम देखें तो 25वें वर्ष तक कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद जीवन में संघर्ष बहुत कम रह जाएगा और आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित तौर पे करेंगे। दूसरी बात, जो हृदय की रेखा है इस तरह से निकल करके और शानदार बृहस्पति का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दृढ़ निश्चयी होते हैं और आदर्शवादी जीवन रखते हैं और किसी का कभी बुरा नहीं सोचते हैं और अपने संस्कारों के हिसाब से चलते हैं और बहुत अच्छा ऐसे लोगों का जीवन रहता है। यहाँ पे अगर सूर्य पर्वत पे देखें तो एक यश का बहुत सुंदर साइन बन रहा है, देखिएगा बहुत खूबसूरत साइन बन रहा है और बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में ये बनता है। आपको मैं एक सलाह दूंगा और इस सलाह के ऊपर थोड़ा गौर करिएगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, जो नॉलेज का स्वामी है, विद्या का स्वामी है, ज्ञान का स्वामी है और आपकी मस्तिष्क की रेखा पे ये जो राइटर फोर्क बन रहा है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, राइटर के क्षेत्र में और सूर्य पर्वत पे इस एक बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बन रहा है, मछली बन रही है। देखो, हथेली में सूर्य पर्वत पर मछली का होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करती है अपने क्षेत्र में और ऐसा व्यक्ति धनवान होता ही होता है, निर्धन नहीं होता है। और ये मछली का चिन्ह आपको ही नहीं, आपकी जीवन साथी को, आपके परिवार के सदस्यों को भी फायदा पहुंचाता है। और यहाँ पे अगर आप लिखते नहीं हैं, कविताएं नहीं लिखते, कुछ भी आप लेखन का काम नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी बनेगी और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो या लेखन के क्षेत्र में हो, आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी यदि आप तन मन से इस काम को करें और इस काम को अपनी मेहनत से करें तो निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा योग बहुत कम, हजारों और करोड़ों हथेलियों में से किसी एक हथेली में बनता है। और इस तरह की दो मुखी माइंड लाइन जो इतनी बड़ी हो और जिसकी एक ब्रांच चंद्रमा पे इस तरह से पहुंच रही हो निर्दोष तरीके से, कोई खंडित नहीं है यहाँ पे रेखा, माइंड रेखा न तो ब्रांच खंडित है न माइंड रेखा खंडित है और बृहस्पति भी उत्तम अवस्था में है। सूर्य पे जो चिन्ह बन रहा है यश वाला, ये क्रिएटिव बना रहा है, अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि देगा और व्यक्ति को जो है सूर्य की तरह ही चमका देगा। बहुत सुंदर योग बनते हुए दिख रहे हैं। और शादी के बाद जो जीवन है, मस्तिष्क रेखा जिस तरह से सुंदर है तो जो जीवन है काफ़ी उत्तम जाने वाला है। शादी के बाद जो जीवन की रेखा है
आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरह से आप लीड करेंगे, इस तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। देखिएगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ पाके भी थोड़ा कुछ ना कुछ अभाव की स्थिति है, ऐसा उसके मन में किसी कोने में रहता है कि कुछ ना कुछ जो है कमी है। तो कुछ लोग अध्यात्म की तरफ, कुछ लोग लेखन की तरफ, किसी न किसी जो है एक लत की तरफ चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है गलत आदतों की तरफ चले जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका मैं उपाय दूंगा, क्योंकि ये शुक्र से संबंधित उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा। आपकी अगर हम अंगूठे की बात करें तो आप देखोगे अच्छा खासा लंबा है और लचीला भी है। आप परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली जातिका है। और प्रथम पौरवा आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है, सुंदर इच्छा शक्तियाँ हैं और तर्क शक्ति बहुत सुंदर है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लॉजिकल तरीके से जो है आप अपनी बात को रख सकते हैं। और एक सुंदर यहाँ पे जो है यव का चिन्ह बन रहा है, देखो बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में बनता है। अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगा। भावुक किस्म की व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। लेकिन जो आपका शुक्र है, यहाँ पे अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहने वाला है। और देखें तो परिवार का बहुत सुंदर सुख भी मिलेगा और साथ में मिलेगा। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ रेखाएं भी बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई दे रही हैं, जो आपके संघर्ष को बता रही है। थोड़ा किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है, सोच बहुत ज़्यादा रही है और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर रहेगी, चमक रहेगी, ग्लैमर रहने वाला है। और आपको अपने जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाओं की भी अच्छी खासी प्राप्ति होगी। निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे रहा है, इतना जरूर देता है ये। वहीं अगर बृहस्पति मैंने पहले बता दिया बहुत है, शनि थोड़ा बेवजह चिंताओं को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अभी सूर्य के हिसाब से वो विकास, वो प्रगति नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, वो प्रसिद्धि कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, जो बुध की उंगली है, वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे और सुंदर अवस्था में लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली की पहले पौरवे तक जाती हुई प्रतीत हो रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ऐसे में जातिका उत्कृष्ट व्यापारी होती है, अधिकारी होती है, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। श्रेष्ठ और सफलतम जीवन ऐसे लोगों का होता है। और ऐसे व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। सुंदर व्यक्तित्व तो जो है ऐसे लोगों का होता है। जब कनिष्ठा इस तरह से जो है अपने स्थान पर लंबवत खड़ी हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और आपके तो माइंड रेखा उस तरह से ले जा रही है, सूर्य का पर्वत इस तरह से उस पे बनने वाला चिन्ह उसी तरफ ले जा रहा है। आपको तो कोशिश करनी चाहिए। वहीं आपका जो है बुद्ध का पर्वत भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई दे रहा है, खूबसूरत अवस्था में दिखाई दे रहा है। और दो तीन लाइनें भी यहाँ पे दिख रही हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं की ज्ञाता भी है आप, और व्यापारिक गुण आपके अंदर है, सेवा भाव भी यहाँ पे दिख रहा है।
मरकरी का माउंट सुंदर और उभरा हुआ दिख रहा है। ऐसे जातक जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना इन लोगों का विशेष गुण होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से कहें तो विकसित और सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख सकती हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो वाणी की शक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सुंदर, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आने वाले समय में अभी थोड़ा सा 25वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष जरूर रहेगा, लेकिन उसके बाद भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। व्यक्तित्व भी यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहा है और वाणी की शक्ति सम्मोहन की स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। निडर है, साहसी है और एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका खूबसूरत पर्वत जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आप क्रिएटिव होंगी। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत सुंदर रहने वाला है और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे अपना जो ध्येय है आपका और जो आने वाला जीवन है, एक प्रकाशमय जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, उस दिशा में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये यदि जाएंगे तो आपको कामयाबी निश्चित तौर पे मिलने के आसार यहाँ पे, संभावनाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।